आप लोगों ने पहले न जाने कितने प्रकार की झीलों के बारे में सुना होगा। मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील जैसी ही अनेक झीलें हैं इस दुनिया में। लेकिन क्या आपने कभी नरकंकाल से भरी हुई झील के बारे में सुना है? आज मैं आपको उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत स्थित रूपकुंड झील के बारे में बताता हूँ, जिसको नरकंकाल झील भी कहा जाता है। दरअसल उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत अनेक ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जिनकी जितनी खोज की जाए उतने ही रहस्य सामने आ जाते हैं। इन्हीं में से एक है रूपकुंड झील। इस झील में अनेक नरकंकाल तैरते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहाँ के आकर्षक एवं मनमोहक स्थलों को देखने के लिए प्राचीन काल से ही वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातत्व विशेषज्ञ, भूगर्भ विशेषज्ञ इन स्थानों पर आते रहते हैं। काफ़ी संख्या में पर्यटक भी इन स्थानों पर जाते रहते हैं। यहाँ पर स्थित रूपकुंड झील में सैकड़ों कंकाल तैरते हुए दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि करीब 900 साल पहले यहाँ इतनी ओलावृष्टि हुई थी कि यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों की मौत हो गई। कंकालों के डीएनए से ये साबित हुआ है कि ये कंकाल लगभग 900 साल पहले की हैं। हर साल जब यहाँ पर बर्फ़ पिघलती है तो यहाँ सैकड़ों कंकाल झील में पानी में तैरते हुए दिखाई देते हैं। बहुत सारे नरकंकाल मिलने की वजह से इस झील का नाम नरकंकाल झील रख दिया गया। यह झील उत्तराखंड के चामोली जिले में 16,499 फीट ऊंचे हिमालय में स्थित एक छोटी सी घाटी में मौजूद है। यह झील चारों तरफ से बर्फ और ग्लेशियर से घिरी हुई है। इस झील की गहराई लगभग 3 से 4 मीटर है। यह झील हमेशा टूरिस्टों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। रूपकुंड झील में नरकंकालों की खोज सबसे पहले 1942 में नंदा देवी गेम रिजर्व के रेंजर H.K. माधवल द्वारा की गई थी। इस जगह के बारे में नेशनल जियोग्राफी को जब पता चला तो उन्होंने भी अपनी एक टीम भेजी। नेशनल जियोग्राफी की टीम ने यहाँ पर आकर और भी कई सारी कंकालों की खोज की। साल 1942 से हुई इसकी खोज के साथ आज तक यहाँ पर सैकड़ों नरकंकाल मिल चुके हैं। यहाँ पर हर लिंग व हर उम्र के कंकाल पाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ गहने, लेदर की चप्पलें, चूड़ियाँ, नाखून, बाल और मांस आदि अवशेष भी मिलते हैं और इन्हें आज भी अच्छे से संभाल कर रखा गया है। खास बात यह है कि लगभग सभी कंकालों के सिर पर फ्रैक्चर भी हैं, जो कि भारी ओलावृष्टि के कारण हुई होगी। लेकिन इस क्षेत्र के आसपास के रहने वाले लोग इन सब घटना का कारण देवी माता का प्रकोप मानते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार कन्नौज के राजा जस धवल अपनी गर्भवती पत्नी रानी बलाम्पा के साथ यहाँ से तीर्थ यात्रा पर निकले हुए थे। वह हिमालय पर मौजूद नंदा देवी मंदिर में माता के दर्शन के लिए जा रहे थे। वहाँ हर साल 12 साल में नंदा देवी के दर्शन की बहुत महत्ता थी। राजा बहुत जोरों शोरों के साथ यात्रा पर निकले हुए थे। लोगों का कहना था कि बहुत मना करने के बावजूद राजा ने दिखावा नहीं छोड़ा और वह पूरे जत्थे के साथ ढोल नगाड़े बजाते हुए इस यात्रा पर निकला। ऐसा कहा जाता है कि राजा की उस दिखावे से देवी माता बहुत नाराज हो गईं और इस कारण इस यात्रा के दौरान बहुत ही बड़ा बर्फीला तूफान आया और बहुत बड़े बड़े ओले आसमान से गिरने लगे। उन ओलों के कारण पूरे जत्थे को सिर, हाथ और कंधों और शरीर के ऊपरी हिस्सों पर बहुत ज़्यादा चोट लगी, जिससे यात्रा पर जा रहे सभी लोग बुरी तरह से घायल हो गए और बर्फीले तूफान के कारण राजा व रानी समेत पूरा का पूरा जत्था रूपकुंड झील में समा गया। एक रिसर्च में यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर एक ट्रैकर्स का समूह आया था। यह समूह रास्ते में ही था कि अचानक बर्फीला तूफान आ गया। इस दौरान बड़े बड़े ओले आसमान से गिरने लगे, जिस कारण ट्रैकर्स में आए हुए लोगों को सर में चोट लगी और यहाँ की झील में समा गए। इस भयानक तूफान से कोई इसलिए भी नहीं बच पाया होगा क्योंकि 40-50 किलोमीटर दूर दूर तक सर छिपाने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। इस कारण ओलों की वर्षा से घायल लोगों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया होगा। तो ये थी नरकुंड झील की रहस्यात्मक कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया आप अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।